हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर से हम 404 एरर पेज इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेबसाइट के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस दूंगा कि 40 एरर पेज उसका बेनिफिट क्या है और हमारी वेबसाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एरर पेज इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो 404 पेज इसका मैं आपको डिजाइन भी बताने वाला हूँ। ये हमारे पास उसका HTML डिजाइन है। ओके, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास इस टाइप्स का पेज कॉलबैक्स होता है। देखो, ये हमारी वेबसाइट है लोकल होस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ गलत यूआरएल डाल के रखा है, तो यहाँ पे मेरे को इस टाइप्स का वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट ये पेज ओपन हो रहा है, राइट। ओप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, मतलब आप कोई भी रॉन्ग यूआरएल ऐड करते हो अपनी यूआरएल के साथ तो आपको इस टाइप्स का पेज दिखाई देगा। तो ये पेज में क्या होता है कि आपका वेबसाइट का जो इंप्रेशन है वो डाउन होता जाता है। जैसे कि आप बिजनेस वेबसाइट बनाते हो, पर्सनल वेबसाइट बनाते हो, अगर आप कोई भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हो, तब जाके अगर आपके पास कोई रॉन्ग यूआरएल्स आता है तो तभी इस टाइप्स का पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ कंटेंट मिसिंग हो रहा है, यानी कि कोई एरर से। ठीक है, आपको इस टाइप्स का आपको एक्सपीरियंस होता है। बट एक्चुअल्स में ये 404 पेज है, इसको हमें डिजाइन कैसे करना है। जैसे कि हमारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स है इनको नहीं पता होता है कि एक्चुअल्स में 404 पेज का डिजाइन कैसा करे, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट बना देते हैं, बट नॉर्मली 404 डिजाइन नहीं करते। बट 404 जो एरर पेज है वो आपको डिजाइन करना बहुत ही जरूरी है अपने वेबसाइट के साथ। तो चलो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं VS कोड मेरा यहाँ पे ओपन कर लिया है और हमारी ये वर्डप्रेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से यहाँ पे WP रेस्टोरेंट्स करके यहाँ पे हमारी थीम्स भी है। तो इसके अंदर में यहाँ पे फाइंड्स करने वाला हूँ 404 एरर पेज। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में 404 एरर पेज फाइल्स नहीं है तो आप नया फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी है। उसका जो फाइल नेम स्ट्रक्चर्स रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इसका फाइल जो नेम्स रहेगा 404 ही रहेगा, यानी कि न्यूमेरिक रहेगा। और उसके .php फाइल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब 404.php फाइल्स। ये फाइल्स के अंदर ज्यादा कोई कस्टम कोड नहीं होता है, यानी कि सिंपल आपके ऊपर है आप कैसे डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर हेडर और फुटर्स यहाँ पे कंपलसरी ऐड होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेज ओपन किया है 404 पेज, सो यहाँ पे मेरे को उसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे HTML दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स बाय जो भी है वो यहाँ पे जो कंटेंट प्रिंट हो रहा है उसके रिलेटेड से ये सारे कंटेंट से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरा कंटेंट यहाँ से मेरे को यहाँ से रिमूव कर देना है। मेरे को सिर्फ हेडर और फुटर चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हेडर्स और फुटर्स तो यहाँ पे मैंने गेट कर लिया है, बट डिजाइन कैसे करेंगे। तो डिजाइन के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये मेरा पूरा HTML स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और आप देख सकते हो ये इसका 404 का डिजाइन पेज है। ठीक है, तो इसमें से आपको मतलब कौन सा कंटेंट लेना है पूरा। जैसे कि हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हीरो स्टार्ट सेक्शंस और हीरो एंड सेक्शंस। ठीक है, ये दोनों सेक्शंस तो आपको लेने ही है कंपलसरी। बट यहाँ से 404 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 404 एंड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो सेक्शन है पूरे सेक्शन यहाँ से कॉपी करना है और आपको क्या करना है हेडर्स और फुटर्स के बीच में यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अभी आपने ऐड किया तो आपको पहले तो क्या करना होगा, वेबसाइट को पहले रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो वेबसाइट को यहाँ पे मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक डमी यूआरएल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो यूआरएल्स यहाँ पे पेज के अंदर से नहीं हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पेजेस, राइट। तो पेजेस में सारे पेज के रिलेटेड यूआरएल है, बट यहाँ पे मैं कुछ अलग ही यूआरएल डालने वाला हूँ, जैसे कि अननोन यूआरएल्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी अननोन यूआरएल डाला, जो यूआरएल मेरे पास नहीं है, जिसका पेज भी मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, बट आप देख सकते हो ये मैंने 404 पेज का यहाँ पे कॉलबैक्स किया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका डिजाइन कैसे लग रहा है आपको। ठीक है, उसका मतलब लुक्स कैसे लग रहा है आपको। यहाँ पे मतलब क्लाइंट को भी पता चलेगा कि ये एरर पेज है, यहाँ पे कोई भी पेज नहीं है। ठीक है, और आप इस वाले जो पहले वाले पेज देखो और इस वाले पेज देखो, आपको काफी सारा डिफरेंट दिखा। अभी 404 पेज पे कोई भी यूजर्स आता है, अगर उसको होम पेज के ऊपर जाना है तो यहाँ पे बटन्स भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गो बैक टू बटन। बट इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जा रहा है index.html फाइल्स, यानी कि HTML फाइल्स के अंदर जा रहा है। बट ये जाना चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बटन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो index.html, तो इसकी जगह पे आपको वर्डप्रेस का फंक्शन यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ PHP टैग्स
यूआरएल्स होम यूआरएल, ठीक है। ये होम यूआरएल्स करके मैंने वर्डप्रेस का फंक्शन यूज किया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो पेज है रिडायरेक्ट है वो आपका मेन डोमेन्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ साइट को, और साइट को विजिट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे कुछ अननोन यूआरएल डाल रहा हूँ, कुछ भी अननेसेसरीज, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पेज है यहाँ पे लोड तो हो गया है 404 पेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको गो टू बैक टू होम्स, यानी कि मैं इसके ऊपर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज मेरा होम पेज के ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से उसको 404 की हम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आता होगा कि आप कोई भी पेज ओपन करो उसके अंदर 404 पेज नहीं आएगा। यहाँ पे जितने भी सारे पेजेस है, सारे पेजेस यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक पेज यहाँ पे ओपन हो गया आपके, बट यहाँ पे 404 पेज यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आप कोई गलत यूआरएल्स ऐड कर रहे हो तब जाके आपका 404 पेज यहाँ पे आ सकता है। अगर आपने कोई पेज क्रिएट कर दिया है बट वो पेज भी अगर असाइन नहीं हो तब जाके 404 आ सकता है। यहाँ पे चीफ पेज ऑलरेडी है तो यहाँ पे एरर्स नहीं आएगा, बट यहाँ पे मैंने कुछ स्लैश करके यहाँ पे नया यूआरएल से ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा एरर पेज आएगा, ठीक है। तो गाइज इसी तरह से हम पेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये पेज इंटीग्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, या तो कोई भी वेबसाइट के साथ। आप, मैं वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लारावेल ले लो, रिएक्ट ले लो, नोट्स ले लो, कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर 404 एरर पेज क्रिएट करना जरूरी, बट उसका जो क्रिएट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।